My dear students, in this video we are going to continue our geometry. लाइन सेगमेंट के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी स्टडी किए होंगे. लाइन सेगमेंट, ये जो अगर एक स्ट्रेट लाइन और दोनों तरफ एरो मार्क है तो इसे लाइन कहते हैं, बराबर. और इसी लाइन का अगर कोई हिस्सा, अ पार्ट, एक छोटा सा पार्ट लिया और उसे एक नाम दे दिया, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो हिस्सा है दैट विल बी अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट, और उसको शॉर्ट में हम सेगमेंट भी बोलते हैं और इसको लिखते तो सेगमेंट ए बी, इस तरह लिखते हैं, बराबर. तो अगर समझो मेरे पास दो लाइन सेगमेंट है, एक यहाँ पर है ए बी और दूसरा एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर है पी क्यू. ये दोनों लाइन सेगमेंट का अगर लेंथ सेम है, समझो कि इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसका भी अगर 4 सेंटीमीटर है, तो वी कैन से दैट दिस टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. Length of AB is equal to length of PQ. ऐसा अगर है तो then we can say that segment AB is congruent to segment PQ. segment AB और segment PQ दोनों congruent है, ऐसा हम लिख सकते हैं. ओके, तो ये हुआ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट ऑलवेज इज अ सबसेट ऑफ अ लाइन. लाइन सेगमेंट हमेशा एक लाइन का सबसेट होगा, लाइन का हिस्सा होगा. ओके, नाउ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट या सेगमेंट, एक सेगमेंट का या फिर एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट. अगर सपोज मेरे पास एक सेगमेंट है यहाँ पर जिसका नाम ए बी है, सेगमेंट ए बी, और ये इसके बीच में कहीं तो मेरे पास एक पॉइंट है पी, और ए से लेकर पी तक और पी से लेकर बी तक दोनों इक्वल है. देखो मैंने क्या क्या कंडीशन बोला, ए डैश पी डैश बी. ए और बी के बीच में कहीं तो पी है, एंड और ए से लेकर पी तक का लेंथ, लेंथ ऑफ, मैं डायरेक्ट लिखूं ए पी इक्वल्स, अगर मुझे पी बी ए वैल्यू मिल रहा है. देखो सेगमेंट ए बी के बीच में कहीं तो पी है, तो वो सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है ए बी सेगमेंट है, पी इधर हो, ऐसा भी पॉसिबल है. ए डैश पी डैश बी का मतलब ये ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकता है पी, पर उसके साथ साथ कंडीशन ये दे रहा है कि ए पी और पी भी इक्वल है. ए से लेकर पी तक और पी से लेकर बी तक दोनों इक्वल है. देन वी कैन से दैट P is the midpoint of segment AB. सेगमेंट AB का मिड पॉइंट होगा P. ओके, तो ये दो आइडिया हमें अच्छा से समझ कर लेना है ताकि हमें ये नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट यानी प्रैक्टिस सेट 1.2 करने का है. और इसके अलावा इसके अंदर हमको ज़रूरत ये है ऑपोजिट रेस. ये सब एक्चुअली छोटे क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं. व्हाट इज दैट ऑपोजिट रेस? ऑपोजिट रे का मतलब क्या होता है? दो रे, एक रे देखो इस तरफ, रे क्या होता है? एक पॉइंट होगा, एक एरो मार्क होगा, ऐसा जो फिगर है उसको रे कहते हैं. रे इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ लाइन. रे भी लाइन का एक हिस्सा है, सबसेट है. और ये देखो, ये पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं और इस तरफ ये बढ़ते जाएगा. यही सेम, इसी सेम ओरिजिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक रे जाता है, दैट मीन्स इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन. ए से बी के तरफ एक रे, ए से सी के तरफ एक रे, तो रे ए बी और रे ए सी दोनों ऑपोजिट रेस होगा. रे ए बी ए से बी के तरफ, ए से बी के तरफ तक तो नहीं बोल सकते क्योंकि आगे जाते रहेंगे. ए बी का लेंथ नहीं है, ए बी रे मतलब बी के तरफ आगे जाएंगे. और दूसरा रे है रे ए से सी के तरफ, ए सी. आर कैसे वाला रेस है? ऑपोजिट रेस, ऑपोजिट रेस. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द exercise practice at 1.2. Practice at 1.2. The following table shows points on a number line and their coordinates. एक नंबर लाइन का पॉइंट्स है और उसके कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट पे जो नंबर होता है उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं. इससे पहले भी आपको मैंने बताई थी
नंबर लाइन यानी वो लाइन है जिस पे नंबर मार्किंग किया हुआ है, हर एक नंबर को कोऑर्डिनेट कहते हैं। उसी नंबर के जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट का नाम जो दिया हुआ है वो पॉइंट, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी द नंबर। ओके, तो पॉइंट भी दिया है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। डिसाइड करो कि है या नहीं। वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स, एक एक सेगमेंट नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे ये बॉक्स के बाद, ये टेबल के बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सेगमेंट्स जो जोड़ी में दिया हुआ है सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है तो उनके लेंथ इक्वल होगा, बराबर ना। लेंथ अगर इक्वल है तो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमारा जो टेबल दिया हुआ पॉइंट, पॉइंट ए है, बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट -3 किसमें, नंबर लाइन में। बी का कोऑर्डिनेट 5, सी का कोऑर्डिनेट 2, डी का कोऑर्डिनेट -7, ई का कोऑर्डिनेट 9। और हमें ये डिसाइड करना है कि सेगमेंट डी ई और सेगमेंट ए बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सेगमेंट डी ई और सेगमेंट ए बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, पहले सेगमेंट डी ई का लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ई लिखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेट ऑफ, तो डी और ई का पॉइंट लिखो, कोऑर्डिनेट लिखो। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हमारा टेबल में है, डी का कोऑर्डिनेट -7, तो यहाँ पर -7 लिखा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या है 9, वो यहाँ पर से हमने निकाला। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन -7, 9 इज ग्रेटर देन -7। तो डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में का डिस्टेंस है बड़ा वाला वैल्यू माइनस छोटा वाला वैल्यू, 9 माइनस -7। ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, 9 + 7 = 16। तो डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई = 16, उसमें से हम लेंथ ऑफ डी ई लिखने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट डी ई। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई कॉमा डाल के था, यहाँ पे लेंथ ऑफ डी ई, लेंथ ऑफ सेगमेंट डी ई, वहाँ पर कॉमा नहीं डालेंगे। और कितना मिला, वो जो वही डी ई का बीच में का डिस्टेंस जितना है उतना डी ई का लेंथ है, दैट इज 16 यूनिट्स। नेक्स्ट सेगमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है आप देखो, -3, ए का कोऑर्डिनेट -3 और बी का कोऑर्डिनेट 5। तो वो दोनों वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, ए का कोऑर्डिनेट -3, बी का कोऑर्डिनेट 5। तो इनमें से कौन बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन -3। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। डायरेक्ट चलो आंसर कर लेते हैं। 5 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 + 3 8 हो गया, बराबर। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों का वैल्यू को चेक करो। अभी हाँ, इसका लेंथ भी लिखना बाकी है। लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी = 8 यूनिट्स। सेगमेंट ए बी का लेंथ हो गया 8 यूनिट्स। अभी आप एक चेक करो कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, दोनों का लेंथ इक्वल है या नहीं। दोनों का लेंथ इक्वल नहीं है, एक का 16 यूनिट मिला है, दूसरे का 8 यूनिट से। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ, सॉरी ए बी नहीं, पहले कौन सा था, डी ई। लेंथ ऑफ डी ई इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ डी ई और लेंथ ऑफ ए बी इक्वल नहीं है, डी है लेंथ ऑफ डी ई। लेट मी राइट इट क्लियरली हियर, लेंथ ऑफ डी ई is not equal to length of AB. लेंथ ऑफ डी ई इक्वल नहीं है लेंथ ऑफ ए बी को, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देयरफॉर सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। देयरफॉर सेगमेंट डी ई इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। सेगमेंट डी ई ए बी को कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, इतना क्लियर हुआ। द सेकेंड सम इज सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट डी ई। चलो बॉक्स में देखते हैं, सेगमेंट बी सी में बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, और सेगमेंट ए डी का ए और डी का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, बी सी ए और डी। बी का 5 है, सी का 2, ए का -3 और डी का -7। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितना था, 5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी 2, वो भी टेबल में से लिखा। अब इन दोनों में से कौन बड़ा, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 बड़ा है 2 छोटा है। तो बी सी का डिस्टेंस अभी करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, कॉमा डालना बीच में,
distance between B and C is equal to bigger number minus smaller number. 5 minus 2, आंसर है 5 में से 2 जाएगा तो 3 यूनिट्स. तो लेंथ ऑफ BC, इधर डिस्टेंस लिखा है, यहाँ पे लेंथ ऑफ BC. लेंथ ऑफ BC में सेगमेंट जो लेटर है उसके बीच में कॉमा नहीं आएगा. BC विल बी अ सिंगल वर्ड. सो लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. और उसके बाद अभी A और D का देखना है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है -3. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है -7. इन दोनों में से -3 बड़ा है, -7 छोटा है. तो -3 माइनस -7 आना चाहिए. तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड D इज इक्वल टू छोटा वाला माइनस बड़ा वाला इज इक्वल टू ये -3 इधर, नेगेटिव पॉजिटिव हुआ. अब ये 7, -3 पॉजिटिव 7, अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट करो 4. बड़े का साइन 7 बड़ा है, उसके साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 4 यूनिट्स. तो लेंथ डिस्टेंस बिटवीन A और D बन गया 4 यूनिट्स. तो लेंथ ऑफ AD भी कितना ही हुआ, 4 यूनिट्स. तो इन दोनों में से पता चलता है कि सेगमेंट BC का लेंथ और सेगमेंट AD का लेंथ इक्वल नहीं है, क्योंकि BC का लेंथ 3 यूनिट्स मिला, AD का लेंथ 4 यूनिट्स मिला. दोनों अलग अलग मिला, इसका मतलब BC और AD दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता. ओके, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, लेंथ ऑफ BC इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ AD, यानी BC और AD का लेंथ इक्वल नहीं है, इसीलिए BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD. सेगमेंट BC सेगमेंट AD को कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड सम, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD. सेगमेंट BE और सेगमेंट AD का देखना है. B का कोऑर्डिनेट हमारा टेबल में से देखोगे तो हमें BE और AD चाहिए. B का 5 है और E का 9 है, A का -3 और D का -7. चलो अभी ये वैल्यू डाल देते हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B 5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E 9. इन दोनों में से बड़ा 9 इज ग्रेटर देन 5. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन B एंड E इज इक्वल टू 9 माइनस 5, बड़ा वाला वैल्यू माइनस छोटा. 9 में से 5 गया 4 यूनिट्स. सो लेंथ ऑफ BE हो गया 4 यूनिट्स. यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे लेंथ. उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट देखना है A और D. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A -3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D -7. इनमें से बड़ा है -3 और छोटा है -7. नेगेटिव में जो माइनस साइन आएगा तो जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड D हो गया बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, यानी -3 माइनस -7. -3 को वैसे रखा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 7. यहाँ पर अलग अलग साइन है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो अलग अलग साइन है तो माइनस करते, सब्ट्रैक्ट करते. 7 में से 3 गया 4, बड़े का साइन पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू भी 4 है. तो डिस्टेंस बिटवीन B एंड E इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन A एंड D. दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी लेंथ ऑफ BE और लेंथ ऑफ AD दोनों इक्वल है. ओके, तो नहीं तो यहाँ पर ही हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ BE इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू कितना है, 4 यूनिट्स. जैसे कि पहले हमने लिखा लेंथ ऑफ BE इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, बराबर है. ये देखो यहाँ पर हमने लिखा लेंथ ऑफ BE इज इक्वल टू 4 यूनिट. चाहे तो आप इसको पॉइंट 1 डाल सकते हो, और ये जो पॉइंट है ये मैंने पहले लिखा नहीं था, डिस्टेंस पे लिखा, इसके लिए लेंथ में लिख देते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट AD 4 यूनिट्स. इस पॉइंट को हम सेकंड लिख सकते हो. तो उसमें उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, चलो इसको कट करके और एक बार लिख देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. लेंथ ऑफ सेगमेंट AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स हो जाएगा. और इसको हमने पॉइंट नंबर 2, ओके, फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेंथ ऑफ BE is equal to length of AD. दोनों का लेंथ सेम है. Therefore segment BE is congruent to segment AD. segment BE और segment AD दोनों आपस में congruent है. ठीक है, अभी ये जो सम भी हो गया, लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है. अगर समझो सेगमेंट AB और सेगमेंट BC या सेगमेंट PQ और सेगमेंट RT, ऐसा 3 सेगमेंट आपके पास है. ठीक है, ये 3 सेगमेंट में से AB का लेंथ है समझो 4 सेंटीमीटर, PQ का है 5 सेंटीमीटर और RT का है 5 सेंटीमीटर. ऐसा है तो कौन कौन कॉन्ग्रुएंट है, PQ और RT कॉन्ग्रुएंट है. तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिख सकते हो, सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RT, इस तरह लिख सकते हो.
सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ट्रेंट टू सेगमेंट आर टी, लेकिन ए बी और पी क्यू इक्वल नहीं है ना, कॉन्ट्रेंट नहीं है, तो हमें तभी ये जो सिंबल है वो यूज़ करके कटना नहीं है। इक्वल और नॉट इक्वल ये हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट्स में ऐसा कटिंग नहीं करते। सेगमेंट ए बी पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर टी, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? या फिर पी क्यू, जो कुछ भी है। सेगमेंट ए बी और सेगमेंट पी क्यू को कर रहा है तो इधर पी क्यू आएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का सिंबल नहीं डालेंगे जब कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है एम। इफ ए बी यानी जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी का लेंथ 8 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। चलो यहाँ पर एक छोटा सा एक सेगमेंट बना दिया, इसका नाम ए बी है और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट सेगमेंट। ए बी का फुल लेंथ आपके पास है, दैट इज 8 सेंटीमीटर, 8 यूनिट, सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, बराबर 8 यूनिट। ए बी का लेंथ हो गया 8 यूनिट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नाउ अभी हम सॉल्यूशन कैसा करेंगे, हमें ए एम फाइंड आउट करना है, ए से लेकर एम तक, और इट इज़ इजीली सीन दैट इट इज़ 4, यहाँ से यहाँ तक भी 4 है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 है, लेकिन कुछ स्टेप्स लिखना पड़ेगा। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, दैट इज़ गिवन, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ भी किया। अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या होगा, एम इज इन बिटवीन ए एंड बी, दैट मीन्स ए डैश एम डैश बी, ए डैश एम डैश बी। एंड वन मोर कंडीशन इज ए एम इज इक्वल टू एम बी, थोड़ा देर के पहले एक्सप्लेनेशन में बताई थी मैंने, ए एम इक्वल्स एम बी। अगर ए एम इज इक्वल टू एम बी है तो ए एम विल बी हाफ ऑफ ए बी, बराबर है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी, इज इक्वल टू हाफ इंटू 8। 8 का हाफ कितना होता है 4, otherwise we can cut also here, 1/2 into 8, 2 ones are 2, 2 4s are 8, तो आंसर मिला 4। सो लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर। अगर कुछ नहीं दिया है तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट 4 यूनिट्स। ओके, यूनिट्स यूज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी। पॉइंट पी सेगमेंट सी डी का मिड पॉइंट है, तो हमने क्वेश्चन देखते ही एक फिगर बनाया सी डी। ये यहाँ पर हमने कोई मेजर लिया हुआ नहीं, कोई लेंथ नहीं दिया, लेकिन वी एज्यूम दैट इट इज सी डी एंड डी पी इज द मिड पॉइंट एंड सी पी इज 2.5, दैट इज आवर असम्पशन। यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, ये इतना एज्यूम किया हुआ है। ओके, सो सी पी 2.5 हो गया तो फाइंड सी डी, सी से लेकर डी तक। अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा और यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, ये ऑलरेडी आपको पता है। फिर भी हमारा स्टेप के साथ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी, P सेगमेंट सी डी का मिड पॉइंट है, दैट इज गिवन। अगर ऐसा है तो हमारा पहला कंडीशन है ए डैश पी डैश डी, ए डैश पी डैश डी होगा, और सी पी और पी डी दोनों इक्वल होगा, सी पी इज इक्वल टू पी डी। अगर सी पी इज इक्वल टू पी डी है तो क्या होगा, सी पी विल बी हाफ ऑफ सी डी, सी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर अगर सी पी सी डी का आधा है तो सी डी सी पी का डबल होगा, वो हम सोच के लिख सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसा कर सकते हो, सी पी का वैल्यू इधर लिखा 2.5 इज इक्वल टू ये 1/2 लिखे, और ये पता नहीं लेंथ ऑफ सी डी हमें नहीं पता, तो लेंथ ऑफ सी डी यहाँ पे लिखा, ये हाफ बन जाएगा इंटू, ये एक्चुअली आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर उसको अलग तरीके से मैं करती हूँ। लेंथ ऑफ सी पी इज इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ सी डी, सी पी सी डी का आधा है, सी पी जो है यहाँ से यहाँ तक, सी पी ये फुल का हाफ है। अगर ऐसा है तो सी पी का डबल होगा ना सी डी, सी पी सी डी का हाफ है तो सी डी सी पी का डबल है। समझ में आ रहा है? सी पी हाफ है तो सी डी फुल है, ऐसा भी तो समझ सकते हैं ना, सी पी हाफ है तो सी डी डबल है या फुल है। डबल के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिखा सी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, देयरफॉर सी डी क्या होगा, फुल, फुल यानी डबल, 2 इंटू लेंथ ऑफ सी पी। समझ रहे हो? सी पी सी डी का हाफ है तो सी डी सी पी का डबल है, तो इधर हो गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ सी पी कितना है 2.5, देयरफॉर लेंथ ऑफ सी डी डायरेक्ट हम लिख सकते हो इज इक्वल टू 2.5 का डबल, 2.5 का डबल 5 होता है, बराबर 2.5 का डबल 2, डबल 5,
चलो अगर मल्टीप्लाई करके देखना है तो 2.5 इंटू 2, 2.5 को 2 से इंटू करके देखते हैं। 2 5 से 10, 1 कैरी, 2 2 से 4 1 5, पॉइंट के बाद एक प्लेस है तो इधर भी पॉइंट के बाद एक प्लेस, तो आंसर हुआ 5 यूनिट्स। समझा? मेरे हिसाब से ये मेथड में जाओगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये मेथड का इतना कन्फ्यूजन का चांस नहीं है। सो बेटर यू फॉलो दिस मेथड फ्रॉम हियर। यहाँ से जो लिखे हैं ये इतना, उसके बदले यू कैन राइट दिस। ओके, सो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ इस वीडियो को। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।